जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। कल होगी ईआरसी की महत्वपूर्ण बैठक। गृह मंत्री के स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ढोल नगाड़े और फूल के साथ लोग पहुंचे। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे थे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। कल होनी है ईआरसी की ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक। गृह मंत्री के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए। इन तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे ढोल नगाड़े और फूल के साथ उनका स्वागत किया गया। तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच चुके हैं और महत्वपूर्ण बैठक में वो शामिल होंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कल होनी है। 11 बजे से परिषद की बैठक शुरू होगी। केंद्र की ओर से 1.5 घंटे तक का जो प्रेजेंटेशन है वो दिया जाएगा। 10 मिनट तक अमित शाह का संबोधन होगा। बैठक में 10 मिनट तक बोलेंगे हेमंत सोरेन। 3 राज्य के प्रतिनिधि को 5-5 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। आखिर में फिर 5 मिनट अमित शाह का संबोधन होगा। सबसे आखिर में झारखंड की मुख्य सचिव का धन्यवाद संबोधन होगा। ये रहा पूरा कार्यक्रम कल का। तो 10 जुलाई को होने वाली पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक के कारण रांची में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए, इससे लेकर ट्रैफिक एसपी ने होटल रेडिसन समेत एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और आला अफसर शामिल हुए। आपको बता दें कि 10 जुलाई को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश और परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। हम लोग डिप्लॉयमेंट किया है। पार्किंग हम लोगों ने 3-4 जगह पे है जहाँ पे हम लोग पार्किंग की व्यवस्था किए हैं। अलग अलग गेस्ट का अलग अलग पार्किंग है। जो कार्यक्रम में भाग लेने वाले जितने भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियाँ रेडिसन ब्लू का जो पार्किंग है वहाँ पर हम लोग लगवाएंगे और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनकी गाड़ियाँ हम लोग बाहर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे लगवाएंगे। बाकी हम लोग ट्रैफिक का पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रूट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बिग बाजार चौक और जो हमारा कड्डू ब्रिज का नीचे वाला जो पोर्शन है उसके बीच का जो पोर्शन है उसमें हमारा नो एंट्री है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अमित शाह एयरपोर्ट से निकले हैं और सीधे जो है वो रेडिसन होटल जाएंगे। अमित शाह के इस यात्रा के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आपको ज्ञात हो कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है और उसी बैठक को लेकर अमित शाह झारखंड आए हैं। अमित शाह को रिसीव करने के लिए भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हैं। इसके साथ साथ अब से कुछ ही देर के बाद झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो भी यहां पहुंचेंगे और उसकी भी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अमित शाह को रिसीव करने के लिए जो तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो आए हैं और उसी की ये तस्वीर है कि अमित शाह खुद उतरकर कार्यकर्ताओं के पास आए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर बेहद ही खास इस वजह से हो जाती है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सीधे एयरपोर्ट से ले जाया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर अमित शाह आप देखिए किस तरीके से उतरे हैं और यहाँ कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, उन पर फूल वर्षा की जा रही है। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई। सब ये समझ रहे थे कि एयरपोर्ट पर वो आएंगे और सीधे यहाँ से रवाना हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आप देखिए कि कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और उसी मुलाकात की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। इसी गाड़ी से अमित शाह देखिए कार्यकर्ताओं के पास पहले उतरे हैं, उसके बाद जो उनसे बातचीत है वो की है, अभिवादन जो है वो स्वीकार किया है और इसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से सीधे होटल रेडिसन ब्लू वो जाएंगे और उसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अमित शाह यहाँ पहले उतरे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, हाथ हिलाकर अभिवादन किया और तमाम कार्यकर्ताओं ने उन्हें यहाँ पर पुष्प वर्षा भी की है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। कैसा उत्साह है ये बताइए? बहुत ही अच्छा उत्साह है, बहुत ही अच्छा। हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मुलाकात हुई आप लोग से, क्या बोल रहे थे? बहुत ही अच्छे, बहुत उनको भी बहुत खुशी हुई। क्या मुलाकात किया आप लोग? मुलाकात किए, उनको पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किए। वो खुद उतर के आए। इतने बड़े हमारे गृह मंत्री, ऐसे हैं भाजपा के नेता।
कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा, बहुत बिल्कुल, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने स्वागत किया है और यहाँ खुद वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले और तमाम लोगों से मुलाकात हुई है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। पेट्रोल पंप पर कार में आग लग गई। पेट्रोल लेने आई कार में ये आग लगी। अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया गया। कर्मियों की सूझबूझ से हादसे को टाल दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पेट्रोल पंप के लिए ये पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर ये कार आई थी और अचानक से इसमें आग लग गई। अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पा लिया गया है। कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन जो तस्वीर है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसी कार में अचानक से आग लगी थी और जिसके बाद जो पेट्रोल पंप कर्मी थे उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और आग पर काबू पाया। चाईबासा के सारंडा जंगल में मंगलवार को मिले घायल हाथी का वन विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया है। हाथी को दवाएं दी जा रही हैं। कटहल के भीतर दवा रखकर दी गई जिसे उसने खा लिया है। हाथी को ओडिशा और झारखंड के वेटनरी डॉक्टरों की टीम की ओर से ही बेहोश कर जख्मी पैर का इलाज करने की तैयारी की जा रही है। हाथी का पिछला बायां पैर काफी जख्मी है जिसके कारण वह लंगड़ा कर चल रहा है। अनुमान है कि हाथी लगभग 12 साल का है और पहले के घायल हाथी की तुलना से अधिक मजबूत है। इस हाथी के भी आईईडी विस्फोट से घायल होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में हो रही मूसलाधार बारिश से पूरे प्रखंड जलमग्न हो गया है। बारिश का पानी निचले इलाकों के घरों में घुस रहा है। इधर लगातार हो रही बारिश की वजह से चांडिल डैम के 10 फाटक खोल दिए गए। जिस शहर की दोनों जो नदियां हैं, स्वर्णरेखा और खरकाई नदी, खतरे के निशान के ऊपर आ चुकी है, जिससे जमशेदपुर के नदी किनारे बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सरायकेला के कोपाली के मिल्लत नगर, हयात नगर में जल जमाव से लोग परेशान हैं। ईशागढ़ की विधायक सविता महतो ने इंजीनियर से बात कर कोपाली क्षेत्र के पानी निकासी को लेकर बात की। अभी वैकल्पिक व्यवस्था कर अलग से नाली काटकर पानी निकाला जा रहा है। साथ ही संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फॉगिंग मशीन से छिड़काव भी किया जा रहा है। चांडिल डैम जब से मानसून आया है और पानी जिस तरह के बारिश हो रही, पहले से ही वहाँ पर पानी का लेवल देखते हुए गेट खोला गया है। अभी लगभग 10 गेट खोला गया है, 2.5 करके 2 और 1-1 करके 8 गेट खोला गया। इसलिए पानी अभी तक भंडारा नहीं होने जिसमें हमारे क्षेत्र का वहाँ के ईचागढ़ वासी को कोई दिक्कत होने लगे। और चाईबासा से बड़ी खबर है। चाईबासा में कल बंद रहेंगे स्कूल। 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश की आशंका पर यह फैसला लिया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डीसी ने जारी किया है स्कूल बंद करने का आदेश। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां चाईबासा में कल स्कूल बंद रखे जाएंगे। 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। भारी बारिश की आशंका के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया। और देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की कल से शुरुआत होने जा रही है। श्रावण महीने में बिहार में सुल्तानगंज के उत्तर वाहनी गंगा के से कांवर लेकर कांवरिया 108 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं और देवघर पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण करते हैं। देवघर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम देवघर के दुम्मा से लेकर खजुरिया तक मखमली बालू बिछाने का होता है। देवघर पथ निर्माण विभाग की ओर से रास्ते पर गंगा नदी का बालू बिछाया जा रहा है। ये बालू कांवरियों को मखमली एहसास देता है और पाँव में छाले से भी काफ़ी राहत पहुंचती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। कहते हैं कि उत्तर वाहिनी गंगा से जो श्रद्धालु बाबा धाम पांव पैदल यात्रा कर बाबा पर जल अर्पण करते हैं, गंगा जल अर्पण करते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवघर में श्रावणी मेला को लेकर तैयारियां जोरों से है। इस वक्त हम देवघर के दुम्मा बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से मखमली पाली है वो बिछाने का कार्य किया जा रहा है। लगातार जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के माध्यम से मखमली बालू बिछाया जा रहा है। ये एक ऐसा बालू होता है, ये गंगा का बालू होता है जो कि काफी
महीन होता है और उसमें एक भी कंकड़ नहीं मिलते हैं। खास बात ये होती है कि जो पांव पैदल यात्रा, नंगे पांव यात्रा जो करते हैं श्रद्धालु, उन्हें एक बहुत ही सुखद अनुभूति देती है। कहा जाए तो श्रावणी मेला में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस मखमली बालू का होता है, क्योंकि श्रद्धालु पांव पैदल यात्रा आते हैं, नंगे पांव यात्रा करते हैं, उन्हें पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्य जो है पूरे मेला क्षेत्र में किया जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु इससे मेला इस रास्ते से गुजरे उन्हें एक सुखद अनुभूति दे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि श्रावणी मेला को लेकर लगातार तैयारियां शुरू है। खास करके दुर्गा बॉर्डर से लेकर दुनिया तक झारखंड में काफी उत्साहित लोग दिख रहे हैं, स्थानीय लोग दिख रहे हैं और जिला प्रशासन तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और सिमडेगा के पाकरटांड में बीमार पड़ने पर लोगों को खाट पर लादकर अस्पताल तक ले जाया जाता था। जब सिविल सर्जन चुनौतियों का सामना कर गांव में पहुंचे तो हालात चिंताजनक मिले। सिविल सर्जन ने गांव में मेडिकल कैंप लगाया और लोगों को बेहतर सुविधा देने का भरोसा भी दिया। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। सिमडेगा में पाकरटांड का चुंदियारी गांव, जहां मरीज खाट पर लादकर अस्पताल तक ले जाए जाने को मजबूर थे। सड़क और स्वास्थ्य सुविधा का इंतजार कर रहे गांव की किस्मत खुली और सिमडेगा के सिविल सर्जन ने गांव में जाने का फैसला किया। लेकिन चुंदियारी गांव तक पहुंचना आसान नहीं था। सामने नदी रास्ता रोके खड़ी थी, हाथ में जूते चप्पल लिए और पैदल ही नदी पार करने टीम निकली। किसी तरह जान हथेली पर रखकर नदी पार कर गांव तक पहुंची। चुंदियारी दिक्कत में है, नदी नाला और रास्ते भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है हम लोग को स्वास्थ्य के मामले में। चुंदियारी गांव की हालत, सड़क और स्वास्थ्य सुविधा दोनों ही मोर्चे पर खस्ता हाल थी। गांव पहुंचने के बाद मेडिकल टीम ने गांव में कैंप लगाया, फिर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान लोगों में कई तरह की परेशानियां भी सामने आई। सिविल सर्जन ने गांव में लगातार मेडिकल कैंप लगाने का भरोसा भी दिया। मैं रेगुलर वे में यहाँ आऊँगा और सरकार की जितनी सुविधाएं हैं उसके लिए मैं काम करूँगा। जिनका ये आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिनका आवास स्वास्थ्य कार्ड नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सरकार प्रदत्त की है, वो सब सेवा आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये उनको मैं जो प्रॉमिस करके आया था। लोगों की जुबान पर एक ही बात है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। खैर, देर से भी आए, लेकिन अगर दुरुस्त आए तो उसका स्वागत है। उम्मीद है लोगों को सिविल सर्जन की पहल के बाद बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी और उन्हें फिर खाट पर लदकर अस्पताल जाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। और झारखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने हेमंत सरकार को नोटिस भेजने की बात कही। राज्य में अब तक महिला आयोग का गठन नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इस पर सियासत भी गर्मा गई। एक रिपोर्ट दिखाती है। झारखंड में महिलाओं और बच्चियों के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। राज्य में बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने चिंता जाहिर की है। महिला आयोग का मानना है कि झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। हेमंत सरकार इस पर गंभीर नहीं है। सरकार कोई कदम भी नहीं उठा रही है। 20 से ज्यादा ऐसे केस संगीन मामले हुए हैं जिस पर कि सरकार चुप है। मैं इसको लेकर के आयोग से समन जारी करूंगी। और राष्ट्रीय महिला आयोग हेमंत सरकार पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने महिला आयोग के गठन की पहल नहीं की। आरोप है कि महिला आयोग नहीं होने से समय पर रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। झारखंड में करीब 8000 केस अब तक लंबित हैं। महिलाओं के खिलाफ मानव तस्करी और दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है कि आदिवासी बहुल संथाल इलाके में बंगाल जैसा हाल हो गया है।
5 साल हो गए, पिछली सरकार भी थी, हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी, हर महिलाएं ने आवाज़ उठाई थी, हर धर्म, हर जाति, हर तबके की महिलाएं आती हैं और आधी आबादी हैं, उनकी सुरक्षा देने के लिए, और कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है। विपक्ष के आरोपों पर सत्तारूढ़ दलों ने भी पलटवार किया और अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी थी। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने महिला आरक्षण की सबसे पहले पूरा करने का काम किया था जब 14 महीने के लिए सरकार में आए थे तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर के सिर्फ भाषण देती हैं। जिस तरह से सभी बोर्ड निगम आयोग का गठन हुआ है, बहुत जल्द महिला आयोग का भी गठन होने जा रहा है। झारखंड में महिला आयोग का गठन नहीं होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग खुद अपना कोट लगाकर महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि हेमंत सरकार इस बेहद संवेदनशील मुद्दे और महिलाओं की सुरक्षा पर क्या विचार करती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर